वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में। तो जिस तरह से हमने स्प्रेड ऑपरेटर जो यूज़ किया था एरेज़ को कॉपी करने के लिए या उनको इवन स्प्रेड करने के लिए, तो ये वही सेम ऑपरेटर है और इसको हम जो फंक्शंस हैं उनकी जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए भी इसको यूज़ कर सकते होते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे मे बी एक लॉगर बनाते हैं या ये एक्चुअली जो कंसोल लॉग है ये उसकी तरह का काम करेगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट मतलब उतना तो नहीं होगा बट आपको समझ आ जाएगी। इसको किस तरह से करते हैं, इसको करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ विद मतलब जितने मर्ज़ी मैं चाहूँ इसको पैरामीटर्स पास करना चाहता हूँ और उनकी टाइप ऑफ कोर्स कोई भी हो सकती है एज़ वी ऑलरेडी नो। तो इसके अंदर मे बी जो है वो मैं कुछ इस तरह से नंबर्स पास करता हूँ और एक स्ट्रिंग जो है ना वो भी हम इसको दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं ना ये न्यू लाइंस पे जो है वो प्रिंट हो जाए, या मतलब कुछ भी आप वैसे इनके साथ करना चाह सकते हैं, लेकिन हम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो इसको मैं एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जो है रेस्ट ऑपरेटर उसके साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ और वो बिल्कुल ये वही सेम जो 3 डॉट्स हैं ये उसके साथ होगा। तो आप इसको जस्ट लाइक एनी वेरिएबल आप यहाँ पे इसको कोई भी जो है वो दे सकते हैं नाम, लेकिन यूजुअली इसको वैल्यूज़ बोला जाता है, लेकिन अगेन ये जस्ट एक नेम है तो आप इसको कोई भी नाम इसका रख सकते हैं जो कि एक वैलिड नेम होना चाहिए। तो ये एक्चुअली एक एरे बन जाएगा, ठीक है। ये एक एरे होगा जो कि ये सारे की सारी वैल्यूज़ उसके अंदर होंगी, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से एरे बन जाएगा, ठीक है, और ये उस एरे का नाम है। अब एरे जो है उसको इटरेट करना हमें आता है, तो वो हमें जो फॉर ऑफ लूप है उसके साथ हम कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ वैल्यूज़, और इसके अंदर सिंपल जो कंसोल लॉग है वो हम कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, क्योंकि कंसोल लॉग एंड पे एक न्यू लाइन भी लगा देता है, तो ये सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको न्यू लाइन के ऊपर वो डिस्प्ले कर देगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसके अंदर से जो है वो ऑफ कोर्स वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं। ये सिंपल एक फ़ंक्शन ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह से फंक्शंस अभी हम बनाते आए हैं ये बिल्कुल वैसे ही होगा। और सेम चीज़ अगर आप जो है वो उसके साथ करना चाहते हों जो एरो फंक्शन है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये वाला, और इसमें भी आप जस्ट लाइक दैट आप इसके अंदर से वैल्यू ले सकते हैं, ले के आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से टाइप कर देता हूँ तो वैल्यूज़, और इसके अंदर जो है वो हम कंसोल लॉग कर देंगे दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी अगर आप जो है वो कॉल करते हैं, इसका नाम मैं दूसरे वाला करता हूँ, तो इसमें से भी आपको बिल्कुल वैसा ही जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको एरो फंक्शंस के साथ या सिंपल फंक्शंस के साथ जैसे मर्ज़ी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेम काम जो है वो दोनों के लिए करेगा। अब इसको थोड़ा सा हम और जो है एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो जिसमें सिर्फ इस तरह से लॉगिंग ना हो रही हो, कुछ उसके अंदर जो है वो काम हो रहा हो। तो मे बी आप एक जो है एरे उसको ऐड करना चाहते हैं, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब को सम करके एक्यूमुलेट करके तो उसका जो रिज़ल्ट है वो लेके आना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स इसके लिए हमारे पास रिड्यूस नाम का मेथड होता है एरेज़ के ऊपर ऑलरेडी, लेकिन हम उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन बनाता हूँ और इसको हम कह देते हैं एक्यूमुलेट, आई गेस ये इसके नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम नंबर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से हम रिटर्न करेंगे जो टोटल होगा वो हम यहाँ पे एक टोटल बना लेते हैं और इनिशियली इसके अंदर 0 होगा, एंड देन वी कैन start for const n of numbers, और इसमें मतलब हमें हर इटरेशन के ऊपर एक जो नंबर है इसके अंदर से वो मिल जाएगा, और उसको सिंपल हम जो है वो टोटल प्लस इक्वल n कर सकते हैं, एंड देन इन दी एंड आप ये जो टोटल है इसको रिटर्न कर दें इस अपने फंक्शन के से नहीं में से। एंड इसमें हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक्यूमुलेट करें जी आप ये कुछ नंबर्स।
ठीक है। तो इनको जो जितने ऑफ कोर्स आप इसको दे सकते हैं एज वी जस्ट सॉ। तो यहाँ पे मैं जो टोटल होगा या सम है उसको देखता हूँ 1 से लेके 5 तक नंबर्स जो हैं उनका, तो वो हमें ये मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ये वैसे इसके साथ रिलेटेड नहीं है इस कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन स्टिल आपको अच्छी प्रैक्टिस या अच्छी जो है वो प्रोग्रामिंग स्किल्स देने के लिए यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि नंबर नहीं है, लाइक हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मे बी कोई स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू जो भी है इट डजंट मैटर। तो इसको अगर अब हम करते हैं तो उसने साथ वो स्ट्रिंग भी लगा देनी है, ठीक है। और जो उधर से अब रिटर्न होगा उसकी टाइप एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उसकी टाइप ऑफ देखते हैं लाइक दिस, तो ये एक स्ट्रिंग उधर से रिटर्न हो रही है, लेकिन हम उधर से एक नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल सा इसका इलाज है। आप यहाँ पे जो n है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए नंबर इस तरह से। और अगर जो है या बल्कि इससे तो ये n आएगा, वो एक और बात हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस n जो है ना वो कॉल कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये n है तो फिर हमने क्या करना है, आप यहाँ पे उस केस में कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू। तो फिर उस केस में जो है वो एक तो अब उधर से हमें नंबर मिल रहा है यहाँ से, और ये उसने स्किप कर देना है। और हम इसकी टाइप नहीं बल्कि इसका जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। या इसका अगर आप ये ना लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप इसको यहाँ से जो है वो निगेट कर देंगे कि अगर ये NaN नहीं है तो फिर आप इसके अंदर ऐड करें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। अब इसी चीज़ को करने का एक और भी हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है टाइप ऑफ यहाँ पे हम इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करके तो इज़ नॉट इक्वल टू या इज़ इक्वल टू एक्चुअली कहना चाहिए नंबर, ठीक है। तो सिर्फ उस केस में आप जो है वो इसको जो भी आपने इसके साथ करना है वो करें, अदरवाइज़ इसको नहीं करें। लेकिन ये जो है ये ऑप्शनल होगा, आप इसको यहाँ पे लगाना चाहें या नहीं वो एक और बात है। और इसी के साथ अगर आपके पास यहाँ पे कोई नेस्टेड एरे है तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और भी एल्स इफ लगा सकते हैं, ठीक है। कि अगर उसकी बल्कि उसको आपको पहले लगाना चाहिए, क्योंकि एरे जो है वो यहाँ से ट्रू इवेल्यूएट हो सकता है अगर इसके अंदर एक ही एलिमेंट हुआ, तो मतलब वो इस तरह का रिज़ल्ट आपको फिर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप इसको एल्स इफ बना दें और ऊपर आप जो है वो एरे डॉट इज़ एरे हमने प्रीवियसली देखा था। तो अगर ये इस तरह का काम है तो फिर आप यहाँ पे नेस्टेड लूप चला सकते हैं एक और, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स को हमने अब इटरेट करना है। तो फिर आप ये जो है उसको यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। बट अगेन ये और तरह का ट्यूटोरियल बन जाएगा, तो वो हम नहीं करना चाहते, ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से जो है वो आप इस तरह का काम कर सकते हैं कि आप मल्टीपल एरे जो एलिमेंट्स हैं सॉरी वो ले सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप और भी यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास मे बी इसका नाम मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम टेस्ट रख दूँगा। सो इसमें क्या मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से हमने स्प्रेड किया था ना, या उसको जो डिस्ट्रक्चर किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप ऐसे कर सकते हैं कि मे बी आप कुछ यहाँ से लेना चाहते हैं और बाकी जो रह जाती हैं उनको उसमें ले लें, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये अब क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे ये जो टेस्ट है इसको में भी यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं, तो ये जो शुरू वाली हैं, ये जो पहले वाली है एक्चुअली ये 12, ये इस एक्स में चली जाएगी और आगे वाले जितने हैं वो इस एरे के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखना भी चाहें तो कंसोल लॉग एक्स, तो इसके अंदर जो 12 है वो आ जाएगा। एंड देन अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं उनको करते हैं तो उसके अंदर जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। और जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे इसके जो है वो इस तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेस्ट ऑपरेटर है या ये जो रेस्ट पैरामीटर्स हैं ये लास्ट आर्ग्यूमेंट इसका होना चाहिए, ठीक है।
तो इससे पहले अगर आप कोई और भी लगाना चाहते हैं दैट्स फाइन, तो उस केस में ये वाला जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो इसमें चला जाएगा, और बाकी जो अगर हुए तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर ना हुए तो फिर वो एम्प्टी एरे हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ें भी होपफुली आपको सारी समझ आ गई हैं, और मैं इनफैक्ट इन सभी को यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास जो पहला आर्ग्यूमेंट है 12 वो x में जा रहा है, और ये जो है ये y में जा रहा है, और बाकी जो कुछ बच जाता है वो वैल्यूज़ एरे में चला जाएगा। ठीक है, सो ये होता है रेस्ट पैरामीटर्स। होपफुली आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई है, और किस तरह से आप इनको इस तरह के केसेस में यूज़ कर सकते होते हैं इन जावास्क्रिप्ट।